जोकर की हवेली गहरी रात थी। मथुरा के पास एक सुनसान गांव में पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग जोकर की हवेली कहते थे। कहानी थी कि वहां कभी एक सर्कस का जोकर रहता था, जिसे गांव वालों ने पागल समझकर मार डाला। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती थी। रीमा और विक्रम, दो यूट्यूबर, थ्रिल के चक्कर में उस हवेली में लाइव स्ट्रीम करने पहुंचे। रात के 12 बजे टॉर्च और कैमरे के साथ वे अंदर दाखिल हुए। हवेली की दीवारों पर जोकर की फटी पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और हवा में सड़ी सी गंध थी। दोस्तों, आज हम जोकर की आत्मा को बुलाएंगे, विक्रम ने कैमरे में चिल्लाया। रीमा को मजा आ रहा था, लेकिन उसे अंदर से बेचैनी भी हो रही थी। वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक टूटा फूटा मंच था, मानो सर्कस का स्टेज हो। रीमा ने मजाक में कहा, ए जोकर, अगर तू है तो दिखा। अचानक लाइटें टिमटिमाई। कैमरे का लेंस धुंधला हो गया। एक ठंडी हंसी कमरे में गूंजी। हाँ हाँ हाँ। विक्रम ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं दिखा। रीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चल, निकलते हैं, रीमा ने कहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श पर खून के निशान उभरने लगे, जो एक बड़े दर्पण की ओर जा रहे थे। दर्पण में उनका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक जोकर था। सफेद चेहरा, काली आंखें और खौफनाक मुस्कान। खेलने आओ, जोकर की आवाज दर्पण से आई। विक्रम ने चीखकर कैमरा फेंक दिया। अचानक रीमा को लगा कोई उसका गला दबा रहा है। उसने विक्रम की ओर देखा, लेकिन वो गायब था। जोकर अब दर्पण से बाहर आ रहा था। उसने रीमा की ओर लाल गुब्बारा बढ़ाया। मेरा दोस्त बन, उसने फुसफुसाया। रीमा की चीख हवेली में गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर सिर्फ कैमरा मिला, जिसमें आखिरी फ्रेम था। रीमा और विक्रम के चेहरे जोकर जैसे सफेद, हंसते हुए। अब भी लोग कहते हैं, रात को हवेली से हंसी की आवाज आती है और लाल गुब्बारे आसमान में तैरते दिखते हैं।